हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इसमें हम चेक करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। लव हो, करियर हो, जो भी हम लोगों को फैक्टर्स नज़र आएंगे हम ओवरऑल चेक करेंगे, ठीक है। आसपास अगर कुकर का आवाज़ आ रहा है, सीटी का, तो थोड़ा बेयर कर लो, खाना बन रहा है इसलिए थोड़ा बहुत रहेगा थोड़ी देर तक, ठीक है। सो पिक अ कार्ड रीडिंग है और ये आप लोगों के नाम के अनुसार होगी। जिस भी नाम से आप ज़्यादा जाने जाते हो, ज़्यादा बुलाए जाते हो, आप वही नाम कंसिडर करें, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बर्थ नेम जो है आपकी कुंडली में साक्षी लिखा हुआ है, बट लोग जो है आपको सरिता ज़्यादा बुलाते हैं, सरिता सरिता से ज़्यादा जाने जाते हो, तो आप सरिता के हिसाब से अपना जो है पाइल चुनेंगे, ठीक है। पिक अ कार्ड होगा। यहाँ पर पहली पाइल में मैंने रखा है ABCDEFGHIJKL और दूसरी पाइल में है MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। आपके नाम का पहला अक्षर होगा ये, ठीक है। चुनाव करना आसान रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिया है, आप क्लिक करके डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ जा सकते हैं। मैं बता दूं ये रीडिंग ओवरऑल होगी, जिसमें हम ओवरऑल चेक करेंगे कि आपकी लव लाइफ या आपके करियर में जो जो कार्ड्स मेरे सामने रिफ्लेक्ट होंगे मैं आपको उसके हिसाब से बताऊंगी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। पर ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेपरेट राशि के अनुसार इस चैनल पे और दूसरे चैनल पे भी रीडिंग्स डालती जाऊँगी अब से। कुछ ट्विन फ्लेम्स के दिखेंगे, कुछ आपके करियर के रिलेटेड देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों में डिटेल रीडिंग जो है मैं सेपरेट वीडियोस बनाकर डालती रहूँगी। इसलिए इस चैनल के साथ दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि दीदी प्लीज़ मेडिटेशन का वीडियो बनाइए, ट्विन फ्लेम पे और वीडियोस बनाइए, सोलमेट्स पे और बनाइए। तो उसके जो वीडियोस हैं वो भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे अफर्मेशन वाले मेरे चैनल पे, ठीक है। सो मैं थोड़े बहुत जो है धीरे धीरे अपना काम और बढ़ा रही हूँ और तेज़ी से एक्सटेंड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को सारी मतलब बोलते हैं ना जितनी नॉलेज हो चाहिए वो मिल सके, ठीक है। ओवरऑल मैं हर तरीके से बोलते हैं ना कि काम को और हायर लेवल पे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की किसी तरीके से मेरी तरफ से सहायता हो पाएगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है मैं लाइव आती रहती हूँ, बीच बीच में मैं जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं लाइव ज़रूर आऊँगी, ठीक है। मैं बहुत जल्द एक शेड्यूल प्लान करूँगी जिसके हिसाब से मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों को वो शेयर भी ज़रूर करूँगी कि कब कब मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। सो चलिए, ये मैंने आपको डिटेल्स दे दी अपने बारे में। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, ठीक है। आप जब भी देख रहे हैं ये तभी आपके लिए वैलिड करेगा, ठीक है। कब तक के लिए वैलिड रखेगा ये डिपेंड करता है, वो हम आपकी रीडिंग में चेक करेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 वालों से। पर ध्यान रखना, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी आप अपने ईश्वर, अपने माता पिता का ध्यान करें। और आप चाहें अगर लव में आप सोच रहे हैं तो आप लव के हिसाब से अपने पार्टनर का भी ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए पाइल नंबर 1 से शुरू करती हूँ, जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKL से, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जिनका भी नाम ABCDEFGHIJKL से शुरू होता है, मुझे बताएं उनकी लाइफ में फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है आगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ अब मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट स्टेज पर लेकर जाएंगे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। आप चीज़ों को लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में। कुछ चीज़ों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, यानी कि मूव ऑन कह सकते हैं आपकी लव लाइफ के एंगल के हिसाब से। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना अब बहुत समय से एक ही जगह पर रुके हुए थे। अब आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक लीप ऑफ फेथ के हिसाब से, मतलब पूरा यूनिवर्स पे भरोसा करके आप आगे बढ़ेंगे। आपकी तरफ से मैं मूव ऑन की एनर्जी देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेंगे आप, बहुत ज़्यादा अपने अंदर ताकत और हिम्मत गेन करेंगे। और ये स्पेशली मैं बता देती हूँ कौन से साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे वाटर साइंस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड उसके अलावा मुझे दिखाई दे रही है लियो, एरिस, सैजिटेरियस भी है इसमें। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल साइंस में सारे ही कवर कर रही हूँ, इसमें ये बात का ध्यान रखिएगा। बट
जो मुझे ज़्यादा हाईलाइटेड साइंस दिखाई दे रही है वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत समय से एक जैसे कि एक स्टक वाली सिचुएशन बनी थी, जहाँ पर अब आपके आने वाले समय में आप एक बड़ा कदम, एक बड़ा पड़ाव चढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। आपके अंदर पहले से ज़्यादा दुगनी तेज़ी में स्ट्रेंथ आ जाएगी, पहले से ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे। आपकी स्टेबिलिटी आसान ऐसी वैसी स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब आप इस लेवल पे जंप करने वाले हो जहाँ पर आपके अंदर, आपके विचारों में, आपके सोच में, आपकी भावनाओं में हर तरीके से चेंजेस आ जाएंगे। लाइक कल तक अगर किसी पर्सन से आप इफेक्ट भी हो रहे थे, लाइक हर्ट भी हो रहे थे, तो अब आपको कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होना, हर्ट होना बंद हो जाएंगी। अचानक से आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे दुनिया में कोई भी क्या कर रहा है उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। मुझे जो फील होता है वो मैं मेरे में ही खुश हूँ। लाइक मेरे, आप अपने अंदर ही अपनी खुशी को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक। यूनिवर्स मुझे और बताएं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सॉरी, कुकर की सीटी, ये यूजुअली खाना बन रहा है, मैंने आपको जैसे कि बताया, तो थोड़ी देर ही होगा, ये बंद हो जाएगा अभी। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा समय से आपके फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये आपको स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल में उतार चढ़ाव, मतलब फाइनेंसिस में किसी तरीके का उतार चढ़ाव आपने फेस किया है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो चीज़ों को करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है, वो अचानक से आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। यानी कि देख सकते हो आप शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत होगी आपके अंदर। लाइक आप किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने आप को बहुत ही सक्षम मानना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि ठीक है, कोई भी चीज़ मेरे लिए मुश्किल नहीं या नामुमकिन नहीं है। यूनिवर्स और बताएं, एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आप एक ऐसी पोजीशन पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में जहाँ पर आप दुनियादारी सीख जाएंगे। आप अपने, बोलते ना कि लाइफ में कैसे आपको स्ट्रगल से सामना करना है, ये सीख जाएंगे। हर तरीके की विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सक्सेस आपके ओवरऑल फाइनेंसेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपकी लव में हो सकता है, क्योंकि मुझे ओवरऑल आने वाले समय में सक्सेस और स्ट्रेंथ आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि थोड़े सेल्फिश भी हो जाओगे आप। यस, मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ कि थोड़े से सेल्फिश हो जाओगे, जो कि बहुत स्वाभाविक है, होना ज़रूरी भी है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आज तक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सनालिटी रहे हो, जहाँ पे आप सबके लिए करते जा रहे हो, इसको खुश, उसको खुश, दुनियादारी को खुश करने में लगे हुए थे। बट दिस टाइम आप ऐसे होने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को खुश करोगे, आपके सामने दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। आप ऐसा सोचोगे कि ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों की बातों को नहीं सुनोगे, आप दूसरों की बातों को सुनोगे, बट आपको क्या करना है आप वो डिसीजन अपने हिसाब से ही लोगे। लाइक किसी के बोलने पे या किसी के बहकावे के हिसाब से नहीं लोगे। जो आपको सही लगेगा आप करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने आपको ये कह दिया कि तुम ये जो बिज़नेस है कर रहे हो और ये बिज़नेस में तुम्हारा कुछ दाना पानी चलेगा नहीं, तुम्हारा ये बिज़नेस फ्लॉप शो रहेगा। बट ये आपका अंतर्मन आपको बार बार जवाब दे रहा है कि नहीं, तुम डेफिनेटली करो, तुम इसमें जीत जाओगे, तुम्हें इसमें सक्सेस मिलेगी। आप अपने अंतर्मन की सुन के आगे बढ़ोगे, आप किसी की भी नहीं सुनोगे। किसी एक की सुनते हुए मुझे आप नहीं दिखाई दे रहे हो। और लाइफ में एक अद्भुत बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक अभी तक अगर आपकी एनर्जी में ऐसा रहा ना कि आप बहुत रोए धोए, आपने सिर्फ लोगों के लिए किया, तो अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे जहाँ पे आप अपने लिए करेंगे और दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे। आप दूसरों की, ऐसा नहीं कह रही हो कि सेवा नहीं करेंगे, गिविंग पर्सनालिटी उसके बाद भी रहेगी, लेकिन ओवर आप जो चीज़ें कर रहे हो वो बंद कर देंगे। आने वाले समय में कह सकते हैं सही भाषा में कि दुनियादारी सीख जाएंगे आप। लोगों के साथ कैसा है रहना है, डिप्लोमेटिक कितना होना है, कितनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, प्लान्स बनाने, गोल सेट्स करने हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेलिब्रेशन डेफिनेटली। अगर आप लोग बहुत समय से मैरिज को लेकर परेशान है कि शादी होगी नहीं होगी, शादी डेफिनेटली इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि अगर आप करियर को लेकर संकोच में हो कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, सडनली आपको जॉब की एक अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ लोगों को ओवरसीज भी आ सकती है, लाइक बाहर जगहों से भी आ सकती है अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों के बिजनेस में अगर बहुत समय से आप लोगों ने स्ट्रगल फेस किया है, तो अब वो समय आएगा जहाँ पे आपकी लाइफ में सडनली फाइनेंसेस की और इनकम की
आपकी ग्रोथ हो जाएगी, भले एक बेटरमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। अगर बेबी प्लानिंग बहुत समय से अटकी हुई थी, सडनली बेबी प्लानिंग होना शुरू हो जाएगी, लाइक कंसीव कर लोगे, बेबी प्लान करोगे। सेलिब्रेशन की घड़ी, ग्रोथ की घड़ी आते हुए दिखाई दे रही है। सडनली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ईश्वर आप पे मेहरबान होंगे, यूनिवर्स आप पे मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सडनली समय बोलते हैं ना कि आपके हिसाब से बदलेगा, आप इस पोजीशन से गुजरोगे, मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, सब चीज़ों को त्याग दोगे और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि ठीक है यार, मैं अब अपने आप पे फोकस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे गोल्स पे मेरा ध्यान होना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ पे फोकस करना है। और जैसे ही आप अपने आप पे बहुत अटेंटिव और फोकस्ड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, आप सडनली एक बड़ा बदलाव मुझे दिखाते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक एक सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पीनेस आपके इर्द गिर्द आते हुए दिखाई दे रही है। यूनिवर्स और बताएं, ओवरऑल आउटकम बताएं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी जो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं उनकी भी एंट्री वापस होगी आपकी लाइफ में। सडनली खोया हुआ प्यार वापस लौटेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई पास लव नहीं है तो पॉसिबिलिटीज़ ये भी है, तो अभी मिक्सी भी चल गई है, वेरी गुड, नाइस। तो अब बोलते हैं कि अब हम वीडियो बना रहे हैं तो उस दौरान सारे काम आज ही होंगे मतलब सो इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ, आपका बीता हुआ कल यानी कि आपके पार्टनर भी सडनली आपके पास आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़, अगर आपकी लव लाइफ में कोई पुराना या कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि एक नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आ जाएगा जो आपके लिए प्यार होगा, यानी कि फुल ऑन रोमांटिक एनर्जी, फुल ऑन लव की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्यार बेहतरीन पोजीशन पे आएगा, लव एंगल्स में ग्रोथ होंगी। काफ़ी हद तक आपको कहीं ना कहीं खुद पे गुमान महसूस होगा, लाइक खुद में घमंड महसूस होगा और आपको लगेगा अरे मैं चीज़ ही ऐसी हूँ यार, मुझसे प्यार किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। लाइक वो पर्सनैलिटी आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, ओवरऑल आउटकम हम देखें तो विजय प्राप्ति मुझे आने वाले समय में आपकी ओवरऑल आती हुई दिखाई दे रही है। एक और मैं 1 मिनट डेक्स यूज़ कर रही हूँ। यूनिवर्स और बताएं फ्यूचर में जो मेरे व्यूवर्स हैं ABCDEFGHIJKLM जिन्होंने चुना है उनके बारे में बताएं कि ओवरऑल उनकी ज़िंदगी में, उनके फ्यूचर में आने वाला क्या है आगे। प्योरिफिकेशन, कम्युनिटी एंड फ्लो, येस, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आप रहेंगे, सब चीज़ों को त्याग देंगे। पिछले बहुत समय से अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक हो, उसको सडनली छोड़ दोगे। सडनली आपको ऐसे ख्याल आएगा कि भाड़ में गया, मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए और मुझे बस आगे बढ़ना है, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ लाइफ में, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे अधिकार है खुश रहने का। सडनली आपके अंदर एक प्योरिफिकेशन आएगा, आपकी सोल बुरी तरीके से बदलेगी। आपको जैसे ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत 200 वोल्ट का एकदम या 1000 वोल्ट का शॉक लग गया जैसे आपको, और सडनली आप ऐसे बोलोगे कि बस दैट्स इट, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप सडनली एक मोटिवेशन वाली इस पे आ जाओगे जहाँ पे लोग आपके इर्द गिर्द आपकी वाहवाही करना शुरू करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको उनको देख के लगेगा यार इतनी जल्दी ये पर्सन ने कैसे मतलब अपनी लाइफ में इतना बड़ा जंप मार लिया है। और काफ़ी हद तक लोगों के बीच में आपके लिए बहुत ज़्यादा नाम बनेगा, नाम आप क्रिएट करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आप जाने लगोगे। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहोगे। यहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है यार, जो भी है मुझे पता है कि मेरे लिए बेहतरीन होगा, अब मुझे मेरे कर्मास पे, मुझे मेरे काम पे, मुझे मेरे गोल्स पे ध्यान देना है। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे एंड बहुत अपने काम पर ध्यान देंगे। अपने आप को 2 कदम आगे ले जाने के बारे में आपकी स्ट्रैटेजीज़ होंगी और उसके हिसाब से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, जैसे एक के बाद एक, जैसे आपके रास्ते में ना फूल बिछाते चले जाएंगे ईश्वर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके रास्ते में बहुत समय से कांटे चल रहे थे जिस पे आप चलते चले जा रहे थे, आपके पैरों से बहुत खून निकल रहा था, बट अब वो समय आएगा जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो और खुद आपके रास्ते से सारे कांटे हटाकर आपके सारे रास्ते पे फूल बिखेर दिए जा रहे हैं और आप उस पर चलते चले जा रहे हो ताकि आपको चोट ना लगे। यूनिवर्स आपके लिए कोई बेहतरीन प्लान करेगा। ठीक है, मैं साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए एडवाइजेस निकाल लेती हूँ। ओवरऑल बताएं यूनिवर्स, साईं बाबा बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेरे जो व्यूवर्स हैं ABCDEFGHIJKL जिनका भी नाम इस अक्षरों से शुरू होता है, बताएं। पवित्र पुस्तक पढ़िए, यस, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आ चुका है। ठीक है, आप इस चीज़ को टाल नहीं सकते, आप इस चीज़ को जितना अवॉइड करोगे उतना ये चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी।
एक छलांग ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना ही बेहतर होगा ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौटे एक नए तरीके से, एक नए फॉर्म में, एक नई बिगनिंग के हिसाब से, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट तभी होगा जब चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, पकड़ के रख के कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो पवित्र पुस्तक पढ़ो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, मेडिटेशन शुरू करो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाओ। ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने धार्मिक बन गए, पूरा दिन पूजा पाठ कर रहे हो, पूरा दिन मेडिटेशन कर रहे हो, नहीं, अपने लाइफ के कर्मों पे आपको ध्यान देना है, रूटीन सेट करना है। मॉर्निंग में मैं इतने बजे उठूंगी, भाई 7 बजे मैं उठ गई हूँ, अब मेरे 7 से 8 जो है भाई मेरे नॉर्मल जो चोर्स है लाइक ब्रशिंग वगैरह जो भी है, ब्रश करना है, मतलब बाथरूम वगैरह जाना है, ये सब निपटाने के बाद मुझे गर्म पानी पीना है, भाई उसके बाद मुझे मेडिटेशन पे बैठना है 1 घंटा आधा घंटा जो भी आपको पसंद है, उसके हिसाब से आपको जो जो रूटीन लाइक ग्रेटिट्यूड की लिस्ट लिखनी है आपको, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फ्यूचर में आने वाले समय में डेफिनेटली मैं कुछ ऐसी वीडियोस रेडी करूं जिसमें आप लोगों को बताऊं कि रूटीन कैसे सेट करना होता है। मैं अभी फ़िलहाल आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि कुछ रूटीन सेट करें और उसके बाद ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखें कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, आप पूजा पाठ करें। और उसके बाद एक सेकेंड, सॉरी ऑक्सीजन मेरा कई बार बैक टू बैक बोलने से ना अटक जाता है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है मुझे। सो ओवरऑल मैं ये कह रही थी कि आप जैसे कि बुक्स पढ़ें, जो भी चीज़ें मतलब आपको अच्छी लगे, लाइक मॉर्निंग का एक रूटीन सेट करें, उसके बाद आपका 2-3 घंटा होने के बाद आप वॉक करें, लाइक ग्रीनरी वगैरह जो है इन्जॉय करें, रूटीन सेट करें कि आपको फिटनेस के लिए क्या रूटीन चाहिए, जिम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फला नाम का ठिकाना जो भी चीज़ है वो आप करें। उसके बाद आप जो है अपने दिनचर्या के कामों पे लगाएं, जैसे कि गोल सेट करें कि प्लान्स होने चाहिए आपके कि आने वाले 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपके पास एक BMW गाड़ी होगी। वो कैसे होगी, लाइक सोचने से तो नहीं होगी, आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। लाइक ऐसा कोई काम करें जिससे आपकी इनकम हो। आज एक स्थिति में हो जहाँ पर बिल्कुल भी इनकम नहीं, तो वहाँ एक स्थिति ऐसी क्रिएट करो जहाँ पे आपके अंदर आपकी लाइफ में एक इनकम ग्रोथ सेट हो सके, लाइक इनकम आ सके, पैसे आ सके, आप कमा सको, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूटीन को सेट करो। रात को भाई सोना इतने बजे, खाना इतने, लाइक अपने लिए एक लाइफस्टाइल, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल सेट करो जहाँ पे अनहेल्दी खाना वगैरह सब हटा दो। अनहेल्दी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो, लाइफ को इन्जॉय करने का आपको पूरा अधिकार है, आप इंजॉय भी करेंगे, बट स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को अवेकन रखो, ठीक है। धुनी आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या और बीमारियां सभी इस धुनी में जला दे। अब वो समय आ गया है जहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं आंखें बंद करो, इस धुनी में समझ लो कि तुमने सब कुछ जला दिया। तुम्हारे पुराने लिखे हुए किताबों के पन्ने, तुम्हारी कहानियाँ, तुमने जो भी पिछला वक्त जिया, वो समय को तुमने फाड़ा और अब इस धुनी में फेंक दिया। इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन करो कि वो बीता हुआ कल आपने उन पन्नों को फाड़ कर अब इस धुनी में फेंक दिया है। अब वक्त आ गया है जहाँ पर आप एक बड़ी छलांग मारने को तैयार हो चुके हो, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, यस। एंड उसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आप एक्साइटेड हो अपने आने वाले समय के लिए और किस हद तक अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो कि आई क्लेम इट। अगर आपके दोस्तों को किसी तरीके से आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको सहायता चाहिए और उनको नहीं समझ में आ रहा है उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, तो उनसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ये वीडियो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, सब्सक्राइब करो ताकि आगे ऐसी वीडियोज़ देख सको। उसके अलावा यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे चैनल्स के लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट की, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो नंबर मैंने दे दिया है यहाँ पर सामने वीडियो पर, आप उस पर व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। अगर ब्रेसलेट बनवाना है तो उसके लिए भी डीलर का नंबर मैंने डाल दिया है। सो अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, ठीक है। अब आते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। कहाँ गया पाइल नंबर 2, देखते हैं जिनका भी नाम शुरू होता है MNOPQRSTUVWXYZ से, उनकी लाइफ में आगे आखिर क्या होने वाला है। ओके, सो 1 मिनट, हाँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जिनका भी नाम MNOPQRSTUVWXYZ से शुरू होता है, उनकी लाइफ में आने वाले समय में क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। Ten of Cups, 4 of Cups एंड Ace of Wands। सुपर्ब एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक
ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको कंप्लीशन का एहसास होने वाला है। आपके लाइफ में अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा मनमुटाव का सामना आपने बहुत समय से किया है, तो सडनली आपके फैमिली के क्लैशेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसी तरीके का कंप्लीशन आप मुझे देते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बहुत समय से आपके जो हस्बैंड या आपके वाइफ हैं वो आपसे दूर चले गए हैं, बहुत समय से आपको जो है एक कंप्लीशन नहीं दे रहे हैं, आपसे थोड़ा कटे कटे रहते हैं, तो सडनली आप आपका और उनका जो है रीयूनियन हो जाएगा। बट येस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या किसी तरीके की एफर्ट ज़रूर डालेंगे इसके लिए। बिना एफर्ट बात नहीं बनेगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पे आपको जो है सामने वाले पर्सन से डिनायल फेस करना पड़ रहा है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाँ ना की पोजीशन पे रखा है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन पे रखा है। मुझे दिखाई दे रहा है लाइक आप इन चीज़ों को समझने की और टैकल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। हर दिन एक नई चीज़ सीखते हो, हर एक दिन मुझे नई चीज़ें ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक सेकंड पॉज ले रही हूँ, दिया बुझ रहा है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत समय से लाइक अगर आप लोगों को मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है या प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन क्रिएट करके दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं या क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उस पर क्लैरिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ की या किसी सच्चाई का आपको सामना करना होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई फैक्ट, कोई रियलिटी या कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो थोड़े से ईगोइस्टिक या थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपको लेकर थोड़ा कम एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं कहते कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, प्यार बहुत करते हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन जो हैं फिलहाल अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और आपको वैल्यू नहीं कर पाते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएंगे। पॉसिबिलिटीज़ है अगर आपकी शादी बहुत समय से नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, सडनली शादी की कोई प्रपोजल आ जाएगी, आप लाइफ में आगे बढ़ने की तैयारी करोगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों का अगर रीयूनियन नहीं हो रहा था तो रीयूनियन हो सकता है। एक सेकेंड, कार्ड गिरा है। रीयूनियन नहीं हुआ है तो रीयूनियन हो सकता है, सडनली रिकन्सिलेशन हो सकता है, किसी पर्सन की अचानक से एंट्री हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। सडनली मुझे पॉसिबिलिटीज़ है कि सडन कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। एंड उसके अलावा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा समय से आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आएंगे। लाइक आने वाले समय में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या प्लान्स आप रेडी करेंगे जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट आएगी। सडनली प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, सडनली प्रमोशंस हो जाएंगी, सडनली आपको एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते देख रही हूँ। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत समय से आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक आप लोगों की शादी हो चुकी है एंड मैरिज में इशूज़ चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये मैरिज में लाइक या तो प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए और आप सही तरीके से आगे बढ़ सके, या तो ये मैरिज एंड हो जाए, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मैरिज जो है आपकी एंड हो जाएगी और उसके बाद आप एक नए लाइक फ्यूचर के नए लव के लिए आप आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए डिफ़र करेगा। लाइक जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो एक नए प्रपोजल की तरफ देख सके, एक न्यू लव की तरफ आगे बढ़ सके, तो उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो लोग जो है एक बड़े बोलते ना एक ऐसे समय से गुजरेंगे जहाँ पे उनको लगेगा कि दैट्स इट, अब मुझे यहाँ पे सब कुछ एंड करना है और एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग करनी होगी। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप सडनली बदलने की कोशिश करोगे। सडनली आपको लगेगा अगर बहुत समय से एक पुरानी जॉब चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है कि कैसे आखिर चीज़ें ठीक होंगी, कब होगा या कब आपका वक्त आएगा, सडनली वो जॉब आप छोड़ दोगे, चाहे वो कितने सालों से आप कर रहे हो, सडनली वो जॉब आप छोड़ दोगे एक न्यू जॉब की और आप आगे बढ़ोगे कि न्यू जॉब या मुझे सडनली न्यू बिजनेस करना है, ये आपके अंदर भूत चढ़ जाएगा। एंड लव के मामले में भी ऐसा ही होगा कि कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है या पेन दे रहा है, आप सडनली उसको छोड़ दोगे, लाइक मुझे लग रहा है कि लात मार दोगे सडनली और आप उसके बाद आगे बढ़ोगे। आप एक न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हो। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ पे आते हुए दिखाई दे रही है, जैसे कि एक नई खोज है आपके वर्क में, आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव में। मुझे ओवरऑल एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। आने वाले फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग होगी एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि न्यू इंटिमेसीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, न्यू सेक्शुअल एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। सेक्शुअली किसी और पर्सन के साथ सडनली इन्वॉल्व भी हो सकते हो, सडन इन्वॉल्वमेंट होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। कुछ ही लोगों के लिए ये होगा, लेकिन सेक्शुअल मैं एनर्जीज़ भी देख पा रही हूँ।
यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आप अपने बेहतरीन कल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत डालेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप खुद को काबिल बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अप्रोच कर रहे हो, न्यू बिगनिंग, और खुद के लिए जो भी बन पड़ेगा वो सारी मेहनत करने को आप तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे लाइफ में आपने डिसाइड कर लिया कि आप उस एनर्जी में अब नहीं रहोगे, आप अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रोथ के 2 कदम आगे ले जाने की तैयारी करोगे। और पीछे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीछे आपको जो भी त्याग करना पड़ जाए वो त्याग करने के लिए आप रेडी हो, क्योंकि आप बहुत समय से, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको आपके पार्टनर जो है एक रेस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं दे रहे, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दिखा रहे, या एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई दे रही, या क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही। सडनली आप ऐसा एक डिसीजन लोगे जहाँ पे आप बोलोगे ठीक है, दैट्स इट, अब मैं इतना तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकती या वेट नहीं कर सकता, अब मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक सेकेंड, हाँ, वो ऑक्सीजन थोड़ा कभी कभी कंटिन्यू बोलती हूँ ना, तो उसके कारण हो जाता है, ठीक है। सो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक मूवमेंट, सडन मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, सडनली एक्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके का पावरफुल एनर्जी, किसी तरीके की फ्रेश एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू लव, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू प्रपोजल्स, नए प्रस्ताव, नए अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। ये एक समय होगा जहाँ पे आप एक पुराने फेज़ को कंप्लीट करके एक नए फेज़ के पड़ाव पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराने चैप्टर्स को क्लोज करके एक न्यू चैप्टर शुरू होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी में रहें जहाँ पे आपकी फैमिली कंप्लीटेड है, बट आपके पर्सन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे हैं, या आपको जो है चीट कर रहे हैं, तो आप उनको भी टाटा बाय बाय मतलब टाटा बाय बाय करके एकदम से निकल जाएंगे लाइफ में। आपके लिए ये ईजी होगा, सडन मूवमेंट करेंगे, सडनली आप डिसीजन ले लेंगे कि दैट्स इट, अब और बहुत ज़्यादा समय से मैं इस जगह रुकी हुई हूँ, अब मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। स्पेशली अपने गोल्स के प्रति आप बहुत एक्टिव हो जाओगे, आप अपने वर्क के प्रति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे अटेंटिव बना दोगे जहाँ पे आप बोलोगे ठीक है, मुझे मेहनत करनी है और अब मुझे कुछ बनना होगा, अब मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना होगा। ओवरऑल आउटकम बताएं यूनिवर्स, मुझे ओवरऑल फ्यूचर आउटकम बताएं। MNOP QRST UVWXYZ वालों के नाम जिस भी इस अक्षर से शुरू होते हैं, जिनके भी यस एक फ्यूचर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का घर बनेगा, प्रॉपर्टी बनेगी, सडनली मुझे मैरिज भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटीज़ आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। लाइफ में ना एक उस पड़ाव पे कदम रखोगे जो शायद आपने कभी नहीं सोचा। अगर बहुत समय से आपने जॉब के बारे में कभी नहीं सोचा, सडनली जॉब करने की तैयारी करोगे। बहुत समय से बिजनेस नहीं सोचा, सडनली बिजनेस करोगे। कोई सडन बड़ा, मुझे ह्यूज कुछ बड़ा होता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत ही बड़े लेवल का आप एक स्टेज पार करोगे। पीछे कुछ चीज़ों को छोड़कर खुद आसानी से आगे बढ़ोगे और कुछ ऐसी चीज़ों में एफर्ट डालोगे और इंटरेस्ट लाओगे जो चीज़ें आपने इससे पहले नहीं की, सिर्फ शायद सोची होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दिमाग में बहुत समय से ऐसे चल रहा है कि यार मुझे खुद का बुटीक खोलना है, लाइक एग्जाम्पल है, बट आप बहुत समय से नहीं कर रहे थे क्योंकि आपकी फैमिली में रेस्ट्रिक्शंस था, आपके घर वाले जो हैं या आपके इन-लॉज इस तरीके से गुजरे हैं जहाँ पर आपको जो है वो लोग नहीं समझ पा रहे या भरोसा नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी तरफ से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है कि हमारे घर की लड़कियाँ जो है काम नहीं करती। सडनली आप जो है अपने पर्सन से भी जो है, आप अपने पार्टनर से भी बात करो, आपके पार्टनर भी उसके लिए आपको एग्री नहीं करते हैं, बट आपके पार्टनर रिटर्न में आपको जब देखो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं, सडनली आप एक ऐसा स्टेप लोगे जहाँ पे बोलोगे दैट्स इट, मुझे करना है, मतलब करना है, चाहे तुम सारे लोग मुझे छोड़ दो, मुझे चलेगा, लेकिन इस वक्त मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ और मुझे ये बुटीक ओपन करना है। ये आप मेल हो फीमेल हो, दोनों की एनर्जीज पे लागू होता है। सडन कोई पीछे चीज़ें छोड़कर एक नई शुरुआत करने को तैयार हो गए, चाहे इसके लिए आपको पीछे 1000 लोगों को छोड़ना पड़ जाए, आप अचानक से ये जंप मारेंगे। अचानक से आपको लगेगा कि दैट्स इट, मुझे नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में अपने लिए कुछ करना है, अपने आप के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और करना चाहता हूँ। सडनली आप फाइनेंसेस की तरफ ध्यान देंगे, गोल्स बनाएंगे, अपने आप को एक एक्टिव पर्सनालिटी, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। फुल एंथुजियाज्म और एनर्जीज आते हुए आपके अंदर दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, MNOP QRST UVWXYZ वालों का नाम, जिनका भी नाम इस अक्षरों से शुरू होता है, उनकी फ्यूचर में क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। डिलाइट, पोटेंशियल एंड एक्शन। येस, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक ऐसा समय आ ही जाएगा जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी एक बड़ा एक्शन लोगे और अपनी ज़िंदगी को, पूरा बोलते हैं ना, एक
झंझोड़ कर रख दोगे, बड़े लेवल पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे जो कि आपके लिए बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन माना जा रहा है। यानी कि लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स और ईश्वर आपसे ये करवा रहे हैं और आपके सर पे एक डंडा से मार रहे हैं और अचानक से आप उठ के बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। सडनली आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, एंथुजियाज्म आएगा और आपको लगेगा यस मुझे लाइफ में करना है करना है। 1000 लोगों से इफेक्ट होने वाली पर्सनैलिटी सडनली ऐसी हो जाएगी, यानी कि आप 1000 लोगों के कहा सुनी में आने वाले पर्सनैलिटी आप सडनली ऐसे हो जाओगे जहाँ पे आपके सामने 1000 लोग क्या बोल रहे हैं आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और आप अपने आप को आगे ले जाने के लिए तैयार समझोगे। यानी कि होता है ना कि बहुत लोग जब बातें करते हो तू भाई औरत है, भाई औरत हो के तू ऐसा करेगी, तो आप बोलोगे भाड़ में जा, निकल ले, चल तुम बात मत करो, निकलो, मैं मेरी काम में करूँगी, मेरे को मेरा काम करने दो। लाइक ऐसे आपकी नेचर हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे दुनिया क्या बोल रहे हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो करोगे जो आपका मन कहेगा। पोटेंशियल आपके अंदर सडनली आएगा, आपको सडनली ये लगेगा कि लाइफ में मुझे एक बोलते हैं ना एक चोटी पर पहुंचना है, एक पहाड़ के उस चोटी पर पहुंचना होगा जहां पे मैं अपने आप को सक्षम मान सकूं, सक्सेसफुल मान सकूं। और लाइक ये बिजनेस, करियर, लव, ओवरऑल मैं बोल रही हूँ, लव में भी मुझे एक नई बिगिनिंग आती हुई डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आप लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको लग रहा है कि आप बहुत समय से कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस रहे या अपसेट रहे, बट अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट आए और उसके लिए आप कुछ एफर्ट डालते हुए और काफ़ी मुझे लाइक हैप्पी वाले एनर्जीज़ और फ्लो वाली एनर्जीज़ में आ गए हो, जहाँ पे अभी तक आपका वो एनर्जी रहा कि ठीक है जो भी है ईश्वर खुद ठीक कर देगा, बट अब आप उस एनर्जी में आ गए हो कि नहीं मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप किसी एक्शन को लेते हुए दिखाई दे रहे हो, सडन मूवमेंट्स आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं, काफ़ी बेटरमेंट आएगी और काफ़ी ग्रोथ मुझे आने वाले समय में आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके फ्यूचर को बिल्ड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सडनली आपका फ्यूचर बहुत स्टेबल हो जाएगा, सडनली आपकी लाइफ में एक अद्भुत लेवल की स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अब साईं बाबा के डेक से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स मुझे बताए MNOPQRSTUVWXYZ जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे साईं बाबा। वर्तमान में जीना है आप लोगों को, आज में जीना होगा। आज जो हो रहा है उसमें आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत है। जो कल बीत गया उसको टाटा बाय बाय करने की ही ज़रूरत है। आप फोकस उस पर मत करो जो पीछे छूट गया, अब फोकस उस पर करना है जो आज में है और आने वाले समय में होगा। ठीक है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन, एक प्रॉपर रूटीन लाइफ और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैंने पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी सेम कार्ड आया था जब मैंने समझाया था इस बारे में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज मस्ट। मेडिटेशन, रूटीन, प्रॉपर खाना तरीका, एक अच्छी लाइफस्टाइल सेट करें। लाइक किसी भी वक्त उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे उठ रहे हैं और उठ रहे हैं फिर मोबाइल पे लगे हुए हैं, इसको अपना रूटीन मत बनाओ। ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। अपने आप को कर्मा करने के लिए एक्टिव रखो। ठीक है, आप लाइफ में ताकि कुछ कर सको। ठीक है, अपने आज में जियो, जो कल बीत गया उसको छोड़ने में ज़्यादा समय मत लगाओ, आसानी से छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर पाइल नंबर 2 आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ। कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आप लोग इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखें आई क्लेम इट। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करवानी है, नंबर मैंने वीडियो पे दे रखा है, आप वहाँ से नंबर निकाल के व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और ध्यान रखें पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, इसके चार्जेस लागू होते हैं। ठीक है, डीलर का नंबर मैंने ब्रेसलेट के लिए डाल दिया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए भी सेम ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। और उसके अलावा ये कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी चैनल के लिंक डाले, आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और डिटेल कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ ना कुछ आप गेन कर सको अपने लिए कुछ बेनिफिट कर सको। ठीक है, सो और काफ़ी लाइव सेशंस भी होते हैं, तो हो सकता है आपको अपडेट मिलना मतलब मिलने से रह जाओ, आप कहीं ना कहीं चूक जाओ, तो इसलिए अपडेट मिलती रहे, इसलिए बराबर सब जगह मुझे फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।